मैं भी रिसेंटली यामा का EC06 स्कूटर चला रहा था और ये वीडियो उस स्कूटर का एक डिटेल्ड रिव्यू होगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम योर होस्ट निखिल। दिस चैनल इज़ मोटरसाइकिल ट्रेल्स, लेट्स राइड, लर्न एंड इवॉल्व। यामा का ये स्कूटर EC06 ये कोलैबोरेशन में बना है रिवर के साथ। तो अगर आपने रिवर इंडी देखा हो तो ये यू कैन से इट्स अ सिमिलर स्कूटर इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स, बट कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस किए हैं यामा ने। प्राइमरी चेंज जो मुझे पता है वो ये है कि इसका एक तो चासी चेंज किया है, जिसके से हैंडलिंग वगैरह काफ़ी चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ स्टाइलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पर्सनली रिवर इंडी में जितनी बार देखा है मुझे वो बहुत ही वियर्ड सा लुकिंग लगता है, बड़ा ही इंडस्ट्रियल टाइप का लगता है। दिस इज़ अ वेरी कूल लुकिंग स्कूटर। लुक्स हमेशा मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव है, मुझे बहुत पसंद आया। इसको मैं किसी भी एंगल से देखूं, आई रियली लाइक द वे दिस स्कूटर हैज़ बीन डिज़ाइन। काफ़ी स्लीक सा स्टाइलिंग है, मॉडर्न लुकिंग है। फिट एंड फिनिश जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनके जो पैनल गैप्स वगैरह वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। ओवरऑल एक बहुत ही बेटर फील है। पर्सनली मुझे क्या पसंद आया, जो इसका नीचे हेडलैम्प है रेक्टेंगुलर, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। रियर भी इसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइंड है। साइड प्रोफाइल इज़ प्रीटी गुड एंड जो हैंडल बार के ऊपर एक कवर दिया हुआ है वो बहुत ही फंकी लुकिंग है, पियानो ब्लैक फिनिश में है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंगल्ड सही है, जो दिन रात में अच्छा दिखता है। सिर्फ मैंने देखा ओवरहेड जब सन होता है दोपहर को तो उसकी विजिबिलिटी उतनी एक्सीलेंट नहीं है, और स्पेशली हमारे यहाँ जैसे डस्ट वगैरह आती है तो कई बार आपको दिखेगा कि डस्ट जो आगे उसके से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, तो एक बार वाइप ऑफ कर दो, डिस्प्ले में सारे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। लेकिन एक बहुत प्राइमरी चीज़ आई थिंक यामा मिस कर गई, दैट इज़ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जो आजकल ऑलमोस्ट हर एक स्कूटर में आ रहा है। नहीं होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो स्पेशली स्कूटर लेते हैं डे इन डे आउट राइड करने के लिए, सिटी वगैरह में चलाते हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर खलेगी कि इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन क्यों नहीं है। राइट साइड पे मोड बटन है, एक उसका पावर बटन है, ब्रेक दबा के आप बटन दबाते तो मोटर ऑन हो जाती है, लिखा आता है क्लियरली। लेफ्ट साइड पे अपना रेगुलर स्विचेस वगैरह हैं, विच इज़ गुड स्विच गियर आपको फील आती है। इवन विद ग्लव्स ऑन यू कैन फील दैट हाँ स्विचेस वगैरह ऑपरेट हो रहे ढंग से। मोटर इसकी 6.7 किलोवाट्स की है और इसकी जो टॉर्क है वो 26 Nm रेटेड है। लेकिन मैं इसको आपके समझने के लिए स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप एक 150cc बाइक देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस सिमिलर है। तो समवेयर अराउंड 15 to 17 bhp बाइक जो होती है हमारी 150cc, ये उसके कंपैरिजन में आप समझ सकते हो। सेम आप देखोगे इसको 0 to 60 या 0 to 80 टाइमिंग्स जो है वो भी सिमिलर है। तो ये 0 to 60 करती है अराउंड 5 सेकेंड्स में, विच इज़ इन द पावर मोड, विच इज़ प्रीटी गुड। तो इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि कितना आपको परफॉर्मेंस आएगा। टॉर्क ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक में आपको पता है एकदम ऑन द गो मिलता है, तो दैट इज़ प्रीटी गुड। 0 to 40 आई थिंक 2 समथिंग सेकेंड्स में आ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। बैटरी इसमें 4 किलोवाट की है और जो वो बैटरी है वो रेंज भी मैं बता देता हूँ। तो इको मोड में आई थिंक 110 कुछ दिखाता है। जो पंच है गाड़ी में दैट इज़ रियली रियली गुड। एंड अभी तक मैंने जितने स्कूटर्स चलाए हैं, EV स्कूटर्स, इवन बाकी जो स्कूटर्स चलाए हैं, उसके हिसाब से इट्स अ वेरी गुड स्कूटर। सुनो राइडर्स, राइडिंग थोड़ी रिस्की होती है, तो कभी भी बाइक मत चलाओ विदाउट प्रॉपर गियर। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, बूट्स नॉन नेगोशिएबल है। storeforriders.com विजिट करो, 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं सब ब्रांड्स के, एक जगह, पैन इंडिया डिलीवरी। सेफ राइडिंग स्टार्ट होती है सही गियर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस स्कूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज में लगा है इसका टॉर्क और राइडेबिलिटी, क्योंकि आपके पास एक अच्छा टॉर्की इंजन है, पावरफुल इंजन है। तो बोथ स्टैंडर्ड एंड पावर मोड में इवन विद द पिलियन यू कैन रियली गो फास्ट, यू कैन एक्सीलरेट फास्ट, एंड कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस लो हो रही है, जो टिपिकली जैसे 125cc स्कूटर वगैरह में लगता है ना कि यार मतलब पंचेस मिसिंग। अगर आपको वो लगता है विद पिलियन स्पेशली, तो देन डेफिनेटली दिस स्कूटर हैज़ गॉट अमेजिंग पावर पैक परफॉर्मेंस। वो आप चलाओगे तो आपको फील हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं बोलूँगा अपना स्कूटर कोई लेके जाओ शोरूम तक और फिर वो स्कूटर लेके जाओ EC06 टेस्ट राइड पे और वहीं पे घुमाओ, आपको डिफरेंस इंस्टेंटेनियसली फील होगा। पिलियन को बिठा के भी देखना, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा पता चलता है कि विद द लोड ऑफ द पिलियन आपका स्कूटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। बैक टू बैक चलाने में आपको डेफिनेटली बहुत डिफरेंस फील होने वाला है। इसका जो टायर्स हैं वो 14 इंच के हैं। 14 इंच की वजह से क्या होता है, जो छोटे मोटे गड्ढे बड्ढे होते हैं उनसे गाड़ी ग्लाइड करके निकल जाती है, एंड दैट एड्स टू द कंफर्ट। सस्पेंशन भी इसमें जो फ्रंट टेलीस्कोपिक है उसकी वजह से काफ़ी आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है। सो बोथ द टायर्स एंड द सस्पेंशन दे वर्क वेरी वेल टू गिव यू ग्रेट कंफर्ट इन द इंडियन सिटी रोड राइडिंग कंडीशंस। एक और एक चीज़ इसमें बहुत ही सुपर्ब है, वो है इसकी फ्रंट एंड रियर डिस्क।
कॉम्बी ब्रेकिंग टाइप इसमें फील आती है। तो जैसे आप रियर ब्रेक लगाते हो तो ऐसा लगता है 80% रियर एंड 20% थोड़ा सा ऐड कर रहा है फ्रंट में। फ्रंट लगाते हो तो ऐसा लगता है फ्रंट का ज़्यादा ब्रेकिंग आ रहा है और रियर में थोड़ा कम है। तो ब्रेकिंग भी जो 200 mm फ्रंट डिस्क और 200 mm रियर डिस्क है, दोनों बहुत ही आपको सही परफॉर्मेंस देगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब कोई गाड़ी फास्ट जाती है ना तो उसकी ब्रेकिंग भी उतनी और बेटर होती जानी चाहिए। सेम इस स्कूटर में है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब अगर मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊं, बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, बिगर टायर्स एंड दिस ब्रेक्स, और जो इसका चैसी है वो कुछ तो भी रिट्यून किया है यामा ने टू मेक इट स्टिफर। ओवरऑल इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो इसकी हैंडलिंग है वो बहुत सुपर है। मतलब समटाइम्स आई फेल्ट एज इफ इट वॉज गोइंग लाइक ए मोटरसाइकिल, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि स्कूटर्स जो होते हैं वो थोड़े से आपको चैसी फ्लेक्स आपको फील होती है व्हेन यू आर पुशिंग इट, जब आप पुश करोगे। मोस्टली स्कूटर्स को कोई इतना बस है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन सोच के चलाता नहीं है कि मुझे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करनी है। जब मैं चला रहा था इसको, मुझे इसकी हैंडलिंग बहुत सुपर लगी। मैंने ऐसे कट वट मारने में, लेफ्ट राइट डॉज करने में मैंने कई बार टेस्ट किया। स्कूटर जो था ये बहुत ही कंपोज था, थोड़ा सा टॉटर था, लेकिन जैसे मैंने बोला बिकॉज ऑफ बिगर व्हील्स एंड सस्पेंशन वो सारे बम्प्स को भी सोक कर पा रहा है। लेकिन अब मैं ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ, जो सीट का कंफर्ट है ना, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मिस आउट हो गया। नॉर्मल रोड्स पे आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप जब थोड़े खड्डे वाले रास्तों में जाओगे तो आप फील करोगे कि सीट जो है ना इसकी थोड़ी सी स्लोपिंग फॉरवर्ड है। एक तो नैरो है थोड़ी सी आगे से, विच इज़ आई थिंक इसलिए बनाया गया जिससे शॉर्टर राइडर्स भी आराम से नीचे पैर रख सकें। लेकिन जो सीट है ना थोड़ी सी स्लोपिंग है, तो जब आप गड्ढों में जाते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सड़क के आगे आने लग जाते हो। वो मुझे लगा थोड़ा सा यार कि अगर फ्लैटर सीट दे देते, ठीक है आपको वो नैरो बनानी बना लो, बट गिव इट अ फ्लैटर सीट। आपने आई थिंक डिज़ाइन और लुक के चक्कर में उसको बना दी, क्योंकि जैसे मैंने बोला साइड प्रोफाइल देखो, इट लुक्स रियली गुड। वैसे स्लोपिंग सीट दिखता है। जो आपने वो स्लोपिंग सीट बना दी, फिर उसमें कुछ टेक्सचर ऐड करो सो दैट द राइडर डज नॉट स्लिप इन फ्रंट। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एट माई हाइट ऑफ 179 सेंटीमीटर्स मैं स्लाइड होकर थोड़ा सा मेरे जो नीज़ हैं वो आगे जो पैनल वगैरह रहते हैं वहाँ पे टच होने लग रहे थे, तो आई हैड टू रीएडजस्ट माई सेल्फ। लेकिन ये प्राइमरीली मैंने देखा जब मैं ख़राब रास्तों पे जा रहा था। जब मैं अच्छे रास्तों पे जा रहा था तो मैं टिका हुआ था, बैठा हुआ था, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। देखो जितने भी ईवी स्कूटर्स हैं ये ट्रेडिशनल स्कूटर से हैवी हैं। मतलब मुझे लगता है जो हमारे 100-125 सीसी वाले स्कूटर हैं वो 100, 105, 108, 110 किलो तक जाते थे मोस्टली। ये है 130 kgs एंड सिमिलरली बाकी स्कूटर्स भी इतने हैं बिकॉज ऑफ द बैटरी एंड एवरीथिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, जब आप इसको आगे पीछे मूव कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली फील द वेट। बट अगेन एडवांटेज क्या है ईवीज़ में, ऑल ईवीज़ विल हैव दिस फॉरवर्ड एंड रिवर्स फंक्शनैलिटी विच एड्स। सिर्फ मुझे लगता है कि उसको एंगेज करना, डिसएंगेज करना हर एक स्कूटर में ना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई उसका ईजियर अगर वे हो सकता विद जस्ट द फ्लिप ऑफ अ स्विच, जैसे मैंने बोला ना ऐसे रेड स्विच हो, ऐसे फ्लिप कर दिया, आगे कर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली गो इन दैट फॉरवर्ड मोड, पीछे कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अभी क्या हो, बटन दबा के रखो फिर पी 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 करता, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। ये मुझे लगता है फंक्शनैलिटी स्कूटर्स जितने बन रहे हैं उसमें ईजी टू यूज़ होना चाहिए। जस्ट विद अ सिंपल प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन override द रेगुलर राइडिंग मोड्स व्हेन यू स्टेशनरी, और मे बी वो एक पर्टिकुलर स्पीड सेट कर दो जिससे आप उसको आगे पीछे स्कूटर को आराम से कर सको। और ये पी 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 वगैरह सब बंद कर दो। मे बी हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर लो, बट पी 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 इज़ वेरी इरिटेटिंग। राइडर ट्रायंगल जो है वो इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे मैंने जब तक मैं प्रॉपरली बैठा हूँ तब तक मैं एंजॉय कर रहा था, जब तक मैं स्लाइड होकर आगे नहीं आ रहा था, तो वेरी कंफर्टेबल। जो फुटबोर्ड है वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। तो कई बार मैं अपने लड़के को ट्यूशन से ड्रॉप कर रहा था तो आई यूज्ड टू कीप हिज हेलमेट इन बिटवीन माई फीट, आराम से रख लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्टोरेज जो अंडर सीट स्टोरेज, ऑल्दो इट इज़ क्लेम्ड एज 24 लीटर्स, बट वो ना बड़ा अजीब सा ऐसा स्लोपिंग सा है। मतलब कुछ भी आप सामान रखोगे वो नीचे गिरता है। वहाँ तो मैंने चार्जर रख दिया। अब मेरा हेलमेट रखने में मुझे दिक्कत हो रही थी। फुल फेस हेलमेट तो मेरा नहीं आया इसमें, हाफ फेस हेलमेट ही आ रहा था। तो मुझे लगा कि वो जो अंडर स्टोरेज जो सीट है ना उसको थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन किया जा सकता था। द स्टॉक हेडलाइट्स आर रियली रियली गुड बोथ। इसका जो थ्रो है और इसका जो स्प्रेड है वो दोनों अच्छा है। हाई बीम लो बीम में मैं चला रहा था, मैं रात को भी हाईवे पे निकला 70, 80, 90 पे मैं चला रहा था। बहुत ही मुझे लगा बेटर एंड गुड इल्यूमिनेशन है जो कि यूजुअली रेयर होता है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड। अभी हाईवे से मैं बात करूँगा कि समाउ स्पेक्स में बोला है आई थिंक 80, 79 या 80 की इसकी टॉप स्पीड है। इन द पावर मोड यू कैन रीच 90 kmph ऑल्सो, विच इज़ प्रीटी गुड। तो स्टैंडर्ड मोड में 80 तक जाता है, पावर मोड में 90 तक जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैं इनफैक्ट अपहिल क्लाइम कर रहा था चांदनी चौक की तरफ, तो वहाँ पे तो आई थिंक 91, 92 भी मैंने देखा है स्पीडोमीटर पे। डाउन हिल में मैंने ट्राई नहीं किया। तो एथर का 450X इज़ अ क्लोजेस्ट राइवल आई वुड से। प्राइस में भी आई थिंक इससे 10-15 हज़ार कम है, क्योंकि ये 168 का है, वो 150 से 155 ऐसा कुछ पड़ता है। तो
एथर 450X में एक तो बैटरी कम है, 0 to 40 kmph को उन्होंने 3.3 सेकेंड्स बोला हुआ है, ये अराउंड 2 सेकेंड्स में करा है, विच इज़ डेफिनेटली फास्ट। टॉप स्पीड जो है उन्होंने भी 80 क्लेम कर रखी है। मैंने जो चलाया था एथर, वो मैंने सिटी में चलाया, तो मैं टॉप स्पीड चेक नहीं कर पाया उसकी, बट उसमें स्मॉलर व्हील्स भी हैं और स्टोरेज भी उसकी इससे छोटी है। तो मैं बोलूँगा इट्स नॉट अ डायरेक्ट कंपेटिटर, बट थोड़ा सा क्लोजर टू इट है। iQube की अगर हम बात करें तो इससे डेफिनेटली स्लोअर है। फिर उसमें रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, 12 इंच व्हील्स हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो काफ़ी अंडर स्पेक्ड में बोलूँगा। जो हाईएस्ट बैटरी वाला भी ले लोगे तो भी इसके कंपैरिजन में नहीं है। सो टेक्निकली दिस इज़ द ओनली परफॉर्मेंस स्कूटर दैट यू कैन बाय राइट नाउ। मुझे लगा कि इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा, फॉर मी द जॉय ऑफ राइडिंग विल बी इन द Yamaha EC06 every time. Somebody who looks for performance even in their scooters, they are definitely going to enjoy this scooter, because power, torque, the acceleration, the handling, the headlights, the brakes, everything is so good. मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फॉल्ट्स कि इसकी परफॉर्मेंस में कहाँ लैक कर रही है। जैसे मैंने बोला, सस्पेंशन भी, व्हील्स भी, सब कुछ मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया गया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो अपने स्कूटर में, आप पिलियन के साथ काफ़ी चलते हो, तो आपको इसमें इस स्कूटर को आप एंजॉय करने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स क्लॉक करते हो दिन के, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। वो बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इसमें फ़ास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, स्लो चार्जिंग अवेलेबल है। अगर आप स्टैंडर्ड मोड में भी चलाते हो दिन भर, जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी मिलती है, स्टैंडर्ड मोड में भी चलाओगे आप अगर, तो आपकी आई थिंक 80 या 90 किलोमीटर्स के ऊपर ही नहीं चलेगा स्कूटर। सपोज आप 50 किलोमीटर दिन का चला रहे हो एवरीडे, तो आपको लगेगा एवरीडे मुझे चार्जिंग करना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए चार्ज करना ही पड़ेगा। वो आई थिंक इसका एक ड्रॉबैक है। शॉर्ट स्पिन्स के लिए अगर आप यूज़ करते हो, जैसे मेरा यूजेज बहुत कम रहता है, मतलब मेरा वीकली आई थिंक स्कूटर का यूसेज वुड बी 10 to 12 किलोमीटर्स, मे बी 15 किलोमीटर्स मैक्स, दैट्स इट इन अ वीक। मंथ का 100 किलोमीटर चलता है, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बट देन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस। परफॉर्मेंस चाहिए तो देयर इज़ अ प्राइस फॉर इट विच इज़ ऑब्वियस। नाउ द स्कूटर इज़ एट 1,68,000। अब मुझे लगा ये 168 सोच के आधे लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे स्कूटर्स जो हैं वो 1.25 लाख, 1.25, 1.3 लाख की रेंज में आते हैं। तो पीपल वुड थिंक यार इट्स अ यूटिलिटी आइटम, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस आइटम दैट आई वांट। तो दे वुड वांट टू गेट इनटू दैट जोन कि मैं यूटिलिटी वाला स्कूटर देख लेता हूँ, आई विल सेव 20-30,000 मोर। वैल्यू फॉर मनी पर्सपेक्टिव में नॉट सो ग्रेट। इफ़ आई एम जस्ट परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, तो ही मैं सोचूंगा। और जैसे मैंने बोला, पिलियन के साथ मैं अगर हमेशा ट्रैवल करता हूँ, देन दिस शुड बी अ गुड स्कूटर, क्योंकि पिलियन कंफर्ट भी अच्छा है। अदरवाइज आई थिंक आई विल स्किप इट। और मे बी इफ़ आई एम अ यामाहा फ़ैन, मतलब मुझे तो यामाहा ही चाहिए, तो ही मैं सोचूंगा। अदरवाइज आई थिंक आई माइट वांट टू स्किप इट। मेरे हिसाब से यामाहा ने एक बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन किया है रिवर के साथ, जहाँ पे ये स्कूटर वहाँ से आउटपुट आया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अभी हम धीरे धीरे ईवीज़ में परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। इनिशियली अगर आप देखो, सारी चीज़ें यूटिलिटी की तरफ थी। नाउ कार्स आप देख लो, आप स्कूटर्स देख लो, मोटरसाइकिल्स देख लो, एवरीवन इज़ पुशिंग दैट एनवेलप सो दैट people like us who are the enthusiasts can also jump onto some of the EVs. So guys, let's continue this momentum, let's keep evolving, and I'll see you guys in the next one.